जा रहे हैं आप भी? तो आखिरी 1 नंबर का है तो 2 नंबरिया काम कर। ठीक ठीक जाइए, जिनको जिनको जरूरत है वो जाइए और फिर आ जाइएगा, और नहीं भी आइएगा तो हमरा क्या करना है, थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा, हाँ आप तो जाइएगा, जरूर आइएगा, उनकी दुआएं हमें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर तक बर्दाश्त कर, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अकीका, अकीका करना सुन्नत है। अकीका करना, अरे जोर से बोलो, अकीका करना सुन्नत है। ये खतना का प्रोग्राम भी है ना, हाँ खतना करना भी सुन्नत है, खतना करना भी सुन्नत है, लेकिन खतना और अकीका में फर्क क्या है? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा हो तो बढ़िया नाम रखिए। बढ़िया नाम समझते हैं, अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, और जब विलादत का 7वां दिन हो जाए तो इसका 7वां दिन, तो उस दिन बढ़िया नाम हो और उसके नाम से अकीका किया जाए और खतना किया जाए। और अगर उस दिन नहीं हो पाया तो मुख्तसर में सुन लीजिए कि जिंदगी में जब भी हो तो अकीका हो जाएगा, लेकिन खतना जिंदगी में जब चाहिए कर लीजिए। बोलना है कर लीजिए, बचपने में खतना है। अच्छा ये बताइए, जिसका खतना है, खतना कोई इसको कहता है खतना, कोई कहता है सुन्नत, कोई कहता है मुसलमानी, है बहुत नाम है, तीनों नाम है, खतना, मुसलमानी, सुन्नत। अच्छा ये मुसलमानी, मुसलमान होने की एक निशानी है ना, बोलो भाई है ना। अच्छा जिसका खतना ना हो वो मुसलमान हो सकता है? बोले मुसलमान हो जाए, जैसे बोले मुसलमान हो जाए, सब चीज मुसलमान है ना। खतना ये इस्लाम की निशानी है, मुसलमान होने की दलील नहीं है। मुसलमान होने की ये दलील नहीं है, इस्लाम की निशानी है। वैसे तो मुसलमान होने की पहचान क्या है, इलामत क्या है मालूम है? बहुत तक चले जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल है, बहुत दूर चले जाएंगे। इस्लाम कहते हैं कि मुसलमानों की पहचान, मुसलमान, आप मुसलमान हो ना? अरे बोलो भाई आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अरे मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। मोमिन होने की इलामत क्या? मोमिन होने की इलामत क्या? नमाज, अल्लाह की इबादत है, लेकिन ये मोमिन होने की इलामत। रोज़ा इबादत इलाहिया है, लेकिन मोमिन होने की इलामत। हज इबादत इलाहिया है, मोमिन होने की इलामत। ज़कात इबादत इलाहिया है, मोमिन होने की इलामत। मोमिन होने की इलामत क्या पता है? रवायत से पता चलता है कि पक्का मोमिन वो है, पक्का मुसलमान वो है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज रहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म ना करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बिला वजह ना सताए, वो पक्का मोमिन है। अब बोलिए हम लोग कितना पक्का मोमिन है? हर जितने जाते हैं तो ये चेड़ कर देते हैं, पक्का मोमिन है, ये पक्का मोमिन है ने पक्का शैतानी दिमाग लेके चले हुए होता है कि नहीं होता है? अगर पक्का मोमिन है कभी मेड़ टेढ़ नहीं कर पाइएगा, पक्का मोमिन है तो कभी किसी की ग़ीबत नहीं कीजिएगा, पक्का मोमिन है तो खाने से पहले आंख बंद करके सोचिएगा कि देखे इधर मेरे अगल बगल में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है, कोई ऐसी बेवा औरत तो नहीं है जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई मजबूर लाचार परेशान तो नहीं है जो भूखा है। खाने से पहले देख लीजिएगा। हम लोग कहते हैं पक्का मोमिन है, गरीब बगल में 3 दिन से भूखल है, कोई ठिकाने नहीं, अपने मर्तबा तक खा लिया, डकता है, आधा उगला गया और कहता है हम पक्का मोमिन है। पहले गरीबों को देखो, बाजू को देखो, बगल वाले को देखो, पक्का मोमिन हो। अब मुसलमानों में इधर मैं कह रहा था अकीका और सुन्नत, खतना भी नबी की सुन्नत है, अकीका करना भी नबी की, अरे जोर से बोलो नबी की
लेकिन बच्चे का एक चीज जानते हैं, अच्छा बच्चा जब 12 साल, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जब सवाल हुआ था हुजूर ये बताइए कि खतने की उम्र क्या है, खतने की उम्र क्या है? फरमाते हैं हदीस से पता चलता है कि 7वां दिन हो जावे, और अगर ना हो पाए तो उम्र कितनी है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं 12 साल से पहले, 12 साल से पहले पहल खतने की उम्र है। मतलब 12 साल के बाद, बोला 12 साल के बाद अगर इस लायक है कि खुद अपना खतना कर सकता है तो करे, दूसरे से खतना नहीं करवाए। क्यों? वजह क्या है? इसके मतलब समझे कभी? आला हजरत से पूछा गया हुजूर इसका सबब, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है कि 12 साल से पहले खतना हो। अगर 14 साल 20 साल में अगर खतना करवाए अपने बच्चे का, 18 साल में 15 साल में, तो दिक्कत क्या है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही मसलक है कि 12 साल होने पर बच्चा के ऊपर बुलूगत के आसार जाहिर हो जाते हैं, वहां से बुलूगत का हुक्म दिया जाता है कि 12 से 15 के बीच में बच्चा बालिग होता है। अब यहाँ से बच्चा बालिग होने के हुक्म में है, अब हुक्म में है तो अब ये बालिग है, अब ये अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, शर्मगाह की। अब ये बच्चे को घुटना से लेकर के घुटने के नीचे से नाक के ऊपर तक, नाक से लेकर के घुटने के नीचे तक, ये चीज न किसी को दिखाने का हुक्म है, किसी को नहीं दिखा सकता है। और जब इसे खोल नहीं सकता, खोल को किसी दिखा नहीं सकता, खतना कैसे होगा? इसलिए ये छुपाना अब उसके ऊपर फर्ज है, ये छुपाना उसके ऊपर फर्ज है। अब बताइए खतना जैसी नेमत तो रोक दिया कि 12 साल से ऊपर हो जावे तो रुक जा, कोई दूसरा खतना ना करे, क्योंकि उसे ये छुपाना फर्ज है। नाक से लेकर के, नभी से लेकर के घुटने के नीचे तक कोई देख नहीं सकता, देखना हराम है। अब कौन जाएगा खतना करना, क्योंकि ये दिखा नहीं सकता। अब खतना जैसी नेमत से थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, और हम लोग पक्का मोमिन है, पक्का मोमिन है, जुमा में जमीबे पीन के नहाते अरे बोले भाई नहाते हैं ना, जबकि हुक्म ये है कि खतना ना किया जाए क्योंकि इसे खोलना पड़ेगा। अब वो उसका खोलना हराम, उसको छुपाना वाजिब, दूसरे को देखना नाजायज, नहीं देख सकते। अब देखने वाला भी गुनहगार और दिखाने वाला तो ठकाने नहीं कितना गुनाह है। अब बताओ खतना जैसी नेमत से रोक दिया गया कि रुक जाओ, अब ये छुपाना फर्ज है। और हम लोग, बेटा सामने मौजूद है जंगिया पहन के नहा रहा है, बीवी सामने मौजूद है जंगिया पहन के, बहन बेटी सामने मौजूद है जंगिया पहन के नहाते हो, हमें शर्म नहीं आती? हम मुसलमान हैं, सतरे औरत को खोले क्या हमने पर्दा किया है। आज यही बेहयाई की वजह से आज हमारे बच्चे गलत रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं। आज बच्चों के ऊपर हम कितना दबाव करें जब हम खुद रास्ते पर नहीं है। और ये बच्चा लोग तो बिगड़ा ही था, आज की गवर्नमेंट ने तो और बिगाड़ के रख दिया। सब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, की होगा रे? बोला बेटा ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब सबके बेटा ये कल हाथ के मोबाइल मांग रहा है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। बेटा ऑनलाइन की पढ़ेगा, 8 बजे पढ़ाई बंद, 12 बजे रात तक ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन के चक्कर में पता चला कि माँ बाप सोच रहा आपकी बेटा शादी करेंगे, तब तक बेटा पहले ऑनलाइन होगी। बुराइयां बढ़ रही अपनी औलादों को, इन बुराइयों से रोको, खुद अच्छे बनोगे, आपकी औलादें अच्छी बनेगी। तो अकीका करना सुन्नत है। अब मेरे नबी आखिरी सुनो, मेरे नबी ने अकीका कैसे किया? जब हजरत अली से फरमाया, ए अली मेरा बेटा, आपका बेटा, ए अली मेरा नवासा, मेरी फातिमा मेरी बेटी, लाडली बेटी का बेटा हसन की विलादत हुई है, अकीका करूंगा। एक जानवर को बलवाए थे, दीगर 2 दुम्बे को मंगवाया गया। आका ने फरमाया, हसन की विलादत की
खुशी में ये जानवर ज़बह किया जाएगा, ये जानवर ज़बह किया जाएगा। ए अली जानवर ज़मीन पे लेटाया जाएगा, मेरे हाथ में छुरी होगी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के साथ जानवर के गले पर हल्क पर छुरी चलेगी। ए अली तेरे हाथ में ये धारीदार पूरा हो, ए फातिमा तेरी गोद में हसन की जात हो, हसन तेरी गोद में अली, हसन के सर पर यह पूरा उस वक्त फेरना जब इधर छुरी जानवर के गले पर फेरूंगा, इधर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर से छुरी चलेगी, इधर जानवर का गला कटेगा, खून बहेंगे। ए अली हसन के सर पर पूरा चलाना, बाल छीलते जाना, बाल कुतरते जाना, बाल उतारते जाना। फातिमा अपने आंचल में हसन के बाल को इकट्ठा करती जाना। मुअम्मा किसी को समझ में ना आया। अब देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुब्बे को जमीन पे लेटाया, इधर जानवर के गले पर छुरी चली, इधर हलक कटा, खून बहा, इधर फातिमा के गोद में वो हसन का बाल कुतर कुतर के अली खिलाते चले गए। आंचल में सारे बाल इकट्ठे हो गए। आका ने फरमाया अली सारे बाल को लेकर के आओ। नबी के दस्ते मुबारक में हसन के सर के सारे बाल जो छिले गए थे नबी के दस्ते मुबारक में दिया। आका ने फरमाया ओ अली एक मीज़ान को ले आओ, तराजू को ले आओ। तराजू लाए गए, मीज़ान लाया गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पल्ले में हसन के बाल को रखा, दूसरे पल्ले में सोने के टुकड़े रखते चले गए। एक तरफ बाल है, दूसरे पल्ले में सोने के टुकड़े हैं, टुकड़ा डालते गए। देखा डंडी बराबर हो गई, कांटा बराबर हो गया, पल्ला बराबर हो गया, वजन बराबर है। आका ने फरमाया ओ अली मदीना की गली में ऐलान कर दो, ओ गरीबा और यतीमा, आज नबियों के नबी ने आकाए कायनात ने जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का अकीका किया है। बाल बराबर सोना वजन करके खैरात किया है। ओ गरीबों ये सोना तेरे लिए, अमीरों ये सोना तेरे लिए। हज़रत अली मदीना के गली में ऐलान करके हर गरीबों के दरमियान सबका करके ये बयान कर दिया, बता दिया। और नबी ने फरमा दिया ऐ मेरे गुलामों अगर तेरे घर बच्चा पैदा हो अकीका करो, सबके बाल उतारो, कुछ नहीं बच्चों की हिफाजत के लिए गरीबों को सदका कर दो। ये सदका करना नबी। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं, पहली बात अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, बेटा पैदा हो बेटी पैदा हो बढ़िया नाम रखिए। आजकल तो नाम भी बहुत गड़बड़ा के लोग, गोरा, अगर गोरा लड़का पैदा हो जाए तो उसको बढ़िया नाम रखना चरका। किसी के घर में अगर थोड़ा सा काला है साला तो उसको करुआ। जुम्मा को पैदा हो गया तो जुन्ना, समार को पैदा हो गया सम्राट। अजीब अजीब नाम नाम अच्छा तो अपने बच्चों का अच्छा नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का नाम हो तो नाराज नहीं होइए, नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। जानते हैं एक आदमी एक बेटा 2 3 4 5 बेटा हुआ, सुनिए 5 बेटा हुआ, वो 5वां बेटा थोड़ा ज्यादा काला था तो प्यार से उसको भूता बोलता, भूत की तरह लगा भूता। तो वो घर वाला अगर मशहूर कर दिया पूरा मोहल्ला वही बोले, लेकिन नाम का प्रभाव क्या पड़ा मालूम है? वो तो था ज्यादा बड़ा नहीं और भाई लोग बड़े बड़े थे। एक दिन उसके घर मेहमान आया शाम के वक्त में लड़का देखने के लिए, लड़का देखने के लिए आया, देखा लड़का पसंद है, घर मकान सब कुछ ठीक ठाक है, बेटी इसी घर देंगे। बोला अब रात में कहाँ जाइएगा, खाना खा लीजिए आराम कीजिए, सुबह जाइएगा। बोला हाँ ठीक है, पसंद आ गया। बोला एकदम अब रिश्ता यही करेंगे। खाना वाना खाया, उसके बाद में घर वाला बोला अरे बेटा मेहमान सबको सुलाओ, बिस्तर बिछाओ। बोला कहाँ? वह भूता घर में कहाँ? भूता घर। अब इतना सुनना था मेहमान लोग बुला रही, बाप रे आज बेटा मरवा देगा, तो भूत के घर में सुला देगा तो मरवाइए। बोला ऐसा है ना,
हम लोग थोड़ा बाहर जाके खाना वाना खाए बोला नहीं सर अटैच है सब अंदर भी ही एकदम वही जाइए वही आराम से सब कुछ होगा इस दुनिया के साथ जो भी करना वही है। बोला नहीं थोड़ा बाहर में शाम को जाते थोड़ा ठीक लगता है। वो 2-4 आदमी आया था सब आदमी लौट लिया उधर और लौटा वही छोटे। अब इधर से ये फोन करता है अभी तक मेहमान ने घूम के नहीं आया फोन किया हेलो जहाँ ये आए नहीं बोला नदिया पार बोला कहाँ है बोला हम लोग बेवकूफ है आज आखिरी दिन हम लोग का समझ लिए थे क्या बोला क्या हुआ बोला भूता घरा सुता के मरवाइएगा। सोचिए कितना प्रभाव पड़ा। नाम अच्छा रखिए बढ़िया नाम रखिए इज्जत मिलेगी यहाँ भी।